आज स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके बारे में कंप्लीट वीडियो आज एक ही लेक्चर में कंप्लीट किया जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, vertical line and horizontal line. These are two axes, y axis and x axis. X axis and y axis. Horizontal axis is x axis and vertical axis is y axis. Okay? And जिस पॉइंट पर ये दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। ओरिजिन हियर ये 4 क्वार्टर यहां पर डिवाइड हो रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। दिस वन इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। दीज आर 4 क्वाड्रेंट्स। और ये कार्टेशियन प्लेन को क्या किया, 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया है। तो कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसके लिए सबसे पहले x एंड y, x पहले और y बाद में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस तरह से प्लस और प्लस अगर ऐसा साइन है दैट मीन्स कि वो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर माइनस एंड प्लस का साइन है तो सेकेंड क्वाड्रेंट, माइनस माइनस का साइन है थर्ड क्वाड्रेंट एंड प्लस माइनस साइन है तो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, ये प्लस माइनस आया कहां से, ओरिजिन से जब राइट साइड जाते हैं, राइट की तरफ, तो जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे पॉइंट्स मार्क होंगे प्लस। ओके, ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ आएंगे, जब ओरिजिन से हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो लेफ्ट साइड पर सारे पॉइंट्स मार्किंग होंगी नेगेटिव, दैट इज -1, -2, 3, 4 एंड 5। इसी तरह से जब हम ओरिजिन से अप साइड जाएंगे तो सारे पॉइंट्स की मार्किंग होगी पॉजिटिव, +1, 2, 3, 4, 5 एंड डाउन साइड आएंगे तो अगेन नेगेटिव, -1, -2, -3, -4 एंड -5। तो ये इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर पॉइंट्स की मार्किंग की जाएगी और इन वैल्यूज के हिसाब से ये कार्टेशियन प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर, यानी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। और हर एक पार्ट का अपना एक रिप्रेजेंटेशन है कि अगर हमारे पास प्लस और प्लस, एक्स पहले और वाई बाद में लिखते हैं, तो अगर पहले प्लस और बाद में भी प्लस है तो दैट मीन्स कि वो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, यानी इसी एरिया में रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर पहले माइनस और बाद में प्लस है दैट मीन्स कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो वो इस एरिया में रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर माइनस माइनस है देन थर्ड एंड प्लस माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट किया जाएगा। ओके, तो ये तो था कि किस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन है, कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अच्छा, इस x और y ये कंप्लीटली कहलाता है कोऑर्डिनेट। दिस x इंडिविजुअल, ये जो x अकेला है, इस x अकेले को क्या कहेंगे, एब्सिसा, एंड y को इंडिविजुअली ऑर्डिनेट। x को इंडिविजुअल एब्सिसा एंड y को इंडिविजुअल ऑर्डिनेट। y को इंडिविजुअल
ऑर्डिनेट कहा जाएगा। एक्स को एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट, और ये कंप्लीटली कोऑर्डिनेट। दिस कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट अ पॉइंट। ये कोऑर्डिनेट एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि इस कार्टेशियन प्लेन पर कहीं पर भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि वो क्या है। जैसे कि अगर हमने लिखा -2, 3, -2, 3, तो हियर x की वैल्यू क्या है, -2, तो x एक्सिस पर -2 ये है, और इस -2 की वजह से -2 ये ऐसा जाएगा। y एक्सिस पर 3 है, तो 3 से हम यूं ऐसे आएंगे, तो ये हमें पॉइंट क्या मिला, दिस पॉइंट। दिस इज द पॉइंट फॉर -2 एंड 3। -2 और 3 का रिप्रेजेंटेशन ये पॉइंट कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें और कुछ चीजें। नेक्स्ट, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये तो था कि पॉइंट्स किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, एक्स एक्सिस क्या है और वाई एक्सिस क्या है, ये हम लोगों ने समझ लिया है। नाउ कुछ और चीजें आगे की आती है, जैसे कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है वो कैसा होगा। अगर एक्स एक्सिस पर हम पॉइंट ड्रॉ कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वो x, 0 इसी फॉर्म में होगा। और अगर पॉइंट ऑन y एक्सिस है तो इट इज 0, y। कैसे, ऐसा कैसे कह सकते हैं। अच्छा, x, 0 है, मतलब x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन y 0 रहेगा। और अगर y एक्सिस पर पॉइंट है तो x 0 होगा और y की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। देखते हैं कैसे। y एक्सिस, x एक्सिस 0, these are the points on x axis and these are on y axis। see, हमने कहा x एक्सिस पर पॉइंट है तो x, 0 होगा। कैसे, कोई पॉइंट है, सपोज दिस वन, ये एक पॉइंट है, ये x एक्सिस पर है। इस पॉइंट को देखते हैं अगर, तो x एक्सिस पर तो इसकी वैल्यू है, लेकिन y एक्सिस पर जाएंगे तो इसका वैल्यू क्या है, 0। तो मतलब x एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो वो हमेशा x, 0 के फॉर्म में होगा, यानी कि x वहां पर कुछ ना कुछ होगा, लेकिन y 0 रहेगा। सिमिलरली अगर y एक्सिस पर कोई पॉइंट है, सपोज दिस वन, ये y एक्सिस पे पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर देखो तो x की वैल्यू क्या है, 0, लेकिन y की कोई ना कोई वैल्यू है। तो दैट मीन्स कि y एक्सिस का पॉइंट इस फॉर्म में ही होगा, 0, y। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है कि अगर कोई कोऑर्डिनेट है x, y, किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एनी पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट, -2, 3, x -2 है और y 3 है। तो इस पॉइंट से हमें कुछ चीजें और आइडेंटिफाई करनी होंगी, लाइक डिस्टेंस ऑफ x एक्सिस फ्रॉम पॉइंट x, y। इस पॉइंट से x एक्सिस की डिस्टेंस क्या होगी। तो जब भी गिवन कोऑर्डिनेट में से x एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जाए, तो जो y की वैल्यू है, साइन का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, यही क्या हो जाएगी, डिस्टेंस। सिमिलरली अगर डिस्टेंस ऑफ y एक्सिस फ्रॉम
पॉइंट एक्स कॉमा वाई क्या आएगा? अगर वाई एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो जब वाई एक्सिस से पूछ रहे हैं इस पॉइंट का डिस्टेंस, तो ये जो एक्स की वैल्यू है यही इसकी डिस्टेंस होगी। साइन का यूज नहीं करेंगे क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, तो माइनस में आंसर नहीं आएगा। ऑलवेज टेक पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर पॉइंट सपोज इस जगह पर है, ये पॉइंट है, तो इसकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? 1 2 3 3 यूनिट्स। इस पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? 3 यूनिट्स। और 3 क्या है? एक्स की वैल्यू है। इसी तरह से एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस क्या है? तो एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है? 1 यूनिट्स। 1 यूनिट्स। और 1 क्या है? y की वैल्यू है, क्योंकि इस कोऑर्डिनेट का मेजरमेंट मतलब मार्किंग है -3, 1। So distance from x-axis is 1 unit, value of y, and distance from y-axis is 3 units, value of x. ठीक है, तो ये डिस्टेंसेस थे फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड फ्रॉम वाई एक्सिस। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला पे। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, कोई भी दो पॉइंट्स है, सपोज दिस वन ए, x1 y1, एंड पॉइंट बी x2 y, x1 y1 एंड x2 y2। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसे लिख सकते हैं डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का स्क्वायर। तो इससे भी हमें ए बी की वैल्यू आ जाएगी, इररिस्पेक्टिव कि x1 पहले लिखते हैं कि x2, क्योंकि 2 - 1 स्क्वायर एंड 1 - 2 स्क्वायर बोथ इज सेम। 2 - 1 इज 1 एंड 1 - 2 इज -1। दोनों का स्क्वायर क्या आएगा? 1 आएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम x2 - x1 करें या x1 - x2, आंसर रिमेन सेम। ओके। अच्छा, मेन चीज है कि ये फॉर्मूला आया कैसे? ये फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम से आया है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं छोटे क्लासेस में। एक बार रिकैप कर लेते हैं। हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर 90 डिग्री। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये फॉर्मूला है ना, याद है सभी को? तो हम लोगों ने दो पॉइंट्स लिए थे, अब देखते हैं। y एक्सिस, x एक्सिस, and these are the 2 points A, B. B point. A point coordinate x1 y1 and x2 y2. C.
0, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस जो y की वैल्यू होगी दैट इज y1, एंड y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, x1। इसी तरह से इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, x2, एंड x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, y2। ठीक, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं D। तो हमें ए बी फाइंड करना है, ए बी। ये ए बी कैसे फाइंड होगा, देखो बेस क्या है, ए डी। ए डी, ए डी इज व्हाट, कंप्लीट डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस पूरा कितना है, x2 है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, x1। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आ जाएगा, दैट इज एडी। सिमिलरली बीडी फाइंड करते हैं, बीडी क्या होगा, कंप्लीट इज y2, और सिर्फ यहां से यहां तक कितना है, y1, तो y2 माइनस y1। ठीक, अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या था, याद है ना, ये हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ए बी क्या है यहाँ पर, हाइपोटेनस, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो अंडर रूट ए डी की वैल्यू क्या है, x2 माइनस x1 स्क्वायर, और बी डी की वैल्यू y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो ये हमारा बन गया डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना, ये डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये कैसे आया है, इस तरह से आया है। ठीक, और इसी का यूज करके हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P which divides the join of A, सॉरी ये सेक्शन फॉर्मूला आ गया है, सब A पॉइंट एंड B पॉइंट गिवन है। सपोज A पॉइंट इज गिवन 2,6 and B point is given 2,1. So AB, length of AB क्या आएगा, length of AB is root x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 कितना है, 2 माइनस 2 का स्क्वायर, y2 है 1 और माइनस y1 है 6 का स्क्वायर।